बैरों ने मुझे कंधे से उतार के नीचे खड़ा कर दिया। मैं सख्त परेशान हो रहा था। नीचे उतरा और एक लम्हे के लिए खड़ा रहा, फिर चंद कदम आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही पैर आगे बढ़ाया, पाँव के नीचे कोई लिजी सी शय महसूस हुई। दूसरा पाँव आगे बढ़ाया, उसके नीचे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। फिर ये हुआ कि मैं कदम नहीं बढ़ा रहा था, लेकिन आगे बढ़ता चला जा रहा था। फटी फटी आंखों से अपने पैरों के नीचे इस जरिए को देखा जो मुझे आगे बढ़ा रहा था, तो एक बार फिर मेरे हलक से दहशत भरी चीख निकल गई। 2 बड़ी बड़ी मकड़ियाँ थीं, इतनी बड़ी कि मेरे पाँव बआसानी उनके जिस्मों पर टिके हुए थे और वो अपने बेशुमार कदमों से मुझे आगे बढ़ा रही थीं। मैंने खौफनाक चीख के साथ छलांग लगाई, लेकिन जहाँ गिरा था वहाँ भी एक मकड़ी की पुष्ट पर ही गिरा था। उसके पाँव मेरे वजन से फैल गए, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो फिर पाँव जमाकर खड़ी हो गई। दूसरा पाँव आगे बढ़ाया तो फिर वही मकड़ी आ गई। मैंने थके थके लहजे में कहा, आह, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे आज़ाद कर दो, मैं थक गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ। सामने ही एक दरख्त नजर आ रहा था। इसकी शाखें फैली हुई थीं। मैं मकड़ियों से पाँव उतार कर जहाँ भी कदम रखता, एक नई मकड़ी नमूदार हो जाती और मेरा पाँव इसकी पुष्ट पर ही पड़ता। मैं बुरी तरह बदहवास हो गया। भला इस लिजलिजी और मनहूस शय पर कैसे सफर तय करता। किस अजाब में गिरफ्तार हो गया, आह, किस अजाब में गिरफ्तार हो गया हूँ मैंने बेबसी से दरख्त की जानिब नजर उठाई तो एक बार फिर एक दहशत भरी कैफियत का सामना करना पड़ा। हाँ, वो था तो दरख्त ही, लेकिन उसकी 2 शाखें जो सामने की सिमत फैली हुई थीं, 2 इंसानी बाजुओं की शक्ल रखती थीं और इसका तना इंसानी जिस्म की कैफियत इख्तियार करता जा रहा था। तने के इस हिस्से पे जहाँ से बकिया शाखें मुख्तलिफ सिमतों को तकसीम हो जाती थीं, भूरिया चरण का चेहरा नजर आ रहा था। भूरिया चरण जो मुस्कुरा रहा था, एक तंज भरी शैतानी मुस्कुराहट उसके होठों पर खेल रही थी। ये भी नजर का वाहिमा नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी जो रोशन दोपहर में चिलचिलाती धूप में मेरे सामने आया हो गई थी। फिर मुझे भूरिया चरण की वही मनहूस मकरू आवाज सुनाई दी, कैसे हो मियाँ जी, क्या हाल चाल है तुम्हारे। मैंने नफरत भरी निगाहों से भूरिया चरण को देखा और कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शदीद गुस्से के आलम में इस पर थूक दिया। भूरिया चरण हंसने लगा, फिर बोला, अब तो तुम्हारा ये थूक भी बड़ा कीमती हो गया है। कभी किसी पर थूक कर देख लेना महाराज, मगर बड़े बेईमान हो तुम, बहुत ही नाशुक्रे। अगर ये सब कुछ किसी और को मिल जाता तो चरण धो धोकर पीता भूरिया चरण के। हमारे किसी धर्म वाले को ये शक्ति मिल जाती, महाराज तो न जाने क्या कर डालता, वो गुरु मान लेता हमें अपना। मगर तुम हो ही बुरे खून वाले, गुरु पर थूक रहे हो। अरे 7 पूरन माशियां बनाई हैं हमने तुम्हारे लिए। 7 पूर्णियों को 17 इंसानों का खून देकर जगाया और वो सारी की सारी अब तुम्हारी सेवक बन गई हैं। 171 वीर इनके कब्जे में होते हैं और ये सारे के सारे तुम्हारे ऊपर बलिदान होने को तैयार हैं। देख लिया तुमने, किसी की मजाल के तुम्हारी तरफ उंगली उठाई जाए, लड़ मरेंगे ये ससुरे तुम्हारे लिए। और वो 7 पूर्णियां जो इस बाबले जोशी के घर में उतरी थी, 7 अप्सराएं हैं। किसी को मिल जाए तो वो आकाश पर कदम रखने की कोशिश करे, आकाशबासी बन जाए। मगर तुम थूक रहे हो हमारे ऊपर, ये है हमारे दिए का सिला। भूरिया चरण, मैं इन सारी चीजों पर लानत भेजता हूँ। कमीने कुत्ते, लानत भेजता हूँ मैं तेरे इस दिए पर, मैंने तैश के आलम में कहा। तो हमने क्या इसलिए किया है ये सब कुछ मियाँ जी? मन की शांति छीनी है हमने तुम्हारी, समझे? मन की शांति छीन ली। अब क्या करोगे तुम? बड़ी कुव्वतों के मालिक बन गए हो। किसी बस्ती में कदम रखो तो लोग पूजा करेंगे तुम्हारी। मगर तुम्हारे मन की शांति कहाँ है? तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीना, हमें खंडूला ना बनने दिया, तो हमने भी तुम्हारे मन की शांति छीन ली। बड़े धर्मदास बने फिरते थे ना। भूरिया चरण नफरत भरे लहजे में बोला, देखो भूरिया चरण, देखो देखो। अरे क्या देखें, देख लिया सब कुछ। तुमने जो कुछ कर लिया, इसके नतीजे में हमने तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब भागते फिरो सारे संसार में, धर्म धर्म चिल्लाते। कुछ ना मिलेगा जब तक तुम्हारे बदन में हमारे पहुंचाए हुए खून का एक जर्रा भी बाकी है। जरा वापस आकर देख लो अपने धर्म में। भूरिया चरण नाम है हमारा, शंखा है, खंडूला बना देते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। इस वक्त भी यही शक्ति दे देते हम तुम्हें, समझे? और इस शक्ति के जरिए घोड़े तुम्हारे इशारे पे दौड़ते, जुआ तुम्हारे इशारे पर होता, न जाने क्या क्या मिल जाता तुम्हें। मगर तकदीर की बात है, भाग के फेर हैं। तुम इस काबिल ही नहीं थे, इस काबिल ही नहीं थे। मगर भूरिया चरण, अब मैं क्या करूं? भागते फिरो पागलों की तरह। इतनी बड़ी ताकत है तुम्हारे पास, मगर तुम इसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते महाराज, समझे? क्योंकि तुमने माना ही नहीं मन से इन्हें।
जब इन्हें इस्तेमाल करोगे तो दूसरी बात हो जाएगी और तुम बड़े महान बन जाओगे, समझे? मगर तुम ऐसा कभी नहीं कर सकोगे, कभी नहीं। मन की शांति नहीं मिलेगी तुम्हें। यही हमारा फैसला है, यही भूरिया चरण का बदला है। भूरिया चरण ने अपने शाखों जैसे दोनों हाथ सीने पर बांधे और इसके बाद इसके नक्कुश दरख्त में मादूम होते चले गए। वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया था। इसके दिए हुए बेर और पूर्णियां अब मेरी समझ में आ रही थीं। पंडित काशीराम ने तो सिर्फ अपनी बीवी को डराने के लिए और ये समझाने के लिए कि मैं बड़ा महान हूँ 7 पूर्णमासियों का और पूर्णियों का जिक्र किया था, मगर कमबख्त भूरिया चरण ने वो सारी बलाएं मेरे ऊपर नाजिल कर दी थीं। वहीं बैठ गया और घुटनों में सर देकर सोचने में मसरूफ हो गया। अब तो आंखें भी खुश्क हो गई थीं। अगर मेरे दिल का तिब्बी तज्जिया किया जाता तो शायद दुनिया का ताकतवर तरीन दिल निकलता, क्योंकि इतना कुछ बर्दाश्त कर लेने की अहलियत थी इसमें। इन तमाम मुसीबतों के बावजूद इसकी धड़कनें कायम थीं, मगर कुछ सुकून भी हुआ था कि पता चल गया कि ये सब क्या है। भूरिया चरण इंतकाम की आग में जल रहा था। उसने मुझ पर सख्त मेहनत की थी, अपने काले जादू की सारी कुव्वतें सर्फ कर दी थीं। वो बिल्कुल सच कह रहा था कि अगर वो अपने धर्म के किसी शख्स के लिए सब कुछ कर देता और उसे 7 पूर्णियों और 171 नापाक गुलामों की कुव्वत मिल जाती तो वो न जाने क्या कर डालता। मगर मुझ पर यह सब हराम था, मेरे लिए ये सब बेकार था, बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं तो इसे सजा समझता था। अब तो इस सजा पे दिल दुखने लगा था। मजलूमियत का एहसास होता था कि क्या मैं इस कायनात का सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ? दूसरे लोग भी तो गुनाह करते हैं। मैंने तो इसके बाद से सिर्फ कुफारा अदा करने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा पछताता रहा हूँ। लेकिन इंसान हूँ, कहाँ तक बर्दाश्त करूँ? भूरिया चरण ने ये सब कुछ इसलिए किया कि मैं बेसुकून हो जाऊं। अंदर की कैफियत मुझे इन कुव्वतों से फायदा उठाने से बाज रखे और बैरूनी तौर पर सब कुछ मेरे कब्जे में हो। न जाने मुस्तकबिल में इस ईमान को कायम रख सकूंगा या नहीं। भाड़ में जाएं पंडित काशीराम, मैं तो खुद एक मजबूर इंसान हूँ, क्या कर सकता हूँ? मैंने नफरत भरी नजरों से इस दरख्त को देखा और दफातन मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने गर्दन हिलाई और आवाज दी, मेरे वीरों, कहाँ हो तुम? यही है महाराज, हम कहाँ जाएंगे? सारा मजमा फिर नमूदार हो गया। अब इन्हें देखकर मेरे दिल में खौफ नहीं उभरा था। इस दरख्त के टुकड़े टुकड़े कर दो। मैंने दरख्त की तरफ इशारा किया और वो सब भर्रा मारकर दरख्त की सिम लपके। सब ने मिलकर दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंका, फिर इसकी शाखें तोड़ने लगी। एक एक पत्ता कुचल डाला उन्होंने, तना उधेड़ फेंका। वो कीड़ों की तरह इससे लिपट गए थे। फिर वो उसी वक्त सीधे हुए जब दरख्त नन्ही नन्ही लकड़ियों में तब्दील हो चुका था। दरख्त में मुझे भूरिया चरण नजर आया था, मगर मैं खुद भी जानता था इस तरह भूरिया चरण हलाक नहीं हो जाएगा। वो शंका है, 1000 रूप धार सकता है। बस एक नफरत थी उसके खिलाफ दिल में जो उभरी थी, और ये अंदाजा भी हो गया था कि ये बैर सचमुच मेरे इशारे पे सब कुछ कर सकते हैं। वो सब अपने काम से फारिग होकर दोबारा मेरे गिर्द जमा हो गए। मैंने इस बैर को देखा जो सबसे पेश पेश रहता था। आगे आ, मैंने कहा और वो आगे बढ़ आया। क्या नाम है तेरा? खतौरी महाराज। मैं कौन हूँ? हमारे मालिक। क्या नाम है मेरा? पूरन भगत। गलत, मेरा ये नाम नहीं है। हमें नाम से क्या लेना महाराज, हमें तो काम बताओ। भूरिया चरण कहाँ है? मैंने पूछा और बैर इधर उधर देखने लगा। फिर बोला, चले गए यहाँ से। क्या तू भूरिया चरण को मार सकता है? वो शंका है स्वामी। शंका का शरीर कहाँ होता है? वो तो हवा होती है और हवाओं पे हमारा बस नहीं है। अगर भूरिया चरण मेरे सामने हो तो तुम लोग उसकी मानोगे या मेरी? तुम्हारी महाराज, हम तुम्हारे दास हैं। रथ लाओ मेरे लिए, मैंने कहा और खतौरी ने गर्दन हिला दी। जरा सी देर में रथ मेरे सामने आ गया। मैं रथ में जा बैठा और खतौरी ने रथ संभाल लिया। चलो, मैंने कहा और इसने बैल हाँकने शुरू कर दिए। पीछे वो सब टेढ़े मेढ़े चल रहे थे। दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि इस ताकत से मैं तहलका मचा सकता हूँ। सब कुछ हासिल हो सकता है मुझे, जो चाहे सामने ला सकता हूँ। बहुत बड़ी ताकत हासिल हो गई है मुझे। मगर न जाने क्यों आंखों में नमी आ गई, बेख्तियार आंसू निकल पड़े। आंखों ने दिल को एहसास दिला दिया था कि ये सब क्या है। काला जादू है ये, जिसे करने वाले काफिर होते हैं। इनकी बख्शिश भी नहीं हो सकती। ये सब कुछ खोने के मुतरादिफ है, और जो कुछ खो गया उसे दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। दिल में गरम गरम लहरें दौड़ने लगीं। आज़ा में तनाव पैदा हो गया और मैंने रथ से बाहर छलांग लगा दी। लेकिन मेरे बैरों ने मुझे जमीन पर नहीं गिरने दिया। वो जमीन पर लेट गए थे और मैं उनके ऊपर गिरा था, लेकिन मैं फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। मैंने दीवानों की तरह उन पर लातें बरसानी शुरू कर दी और वो इधर उधर लुढ़कने लगे।
रोने और चीखने लगे, मगर किसी ने एहतजाज नहीं किया था। मैंने खतूरी के हाथ से सांटा लिया और बैलों पर पिल पड़ा। बैल डकराकर भागे और खतौरी उछलकर सर के बल नीचे गिरा, मगर फिर उठ खड़ा हुआ। भाग जाओ, तुम सब भाग जाओ यहाँ से, वरना। मैं सांटा लेकर इन पर पिल पड़ा और वो सब भागने लगे। कुछ देर में वो बहुत दूर निकल गए और मेरी नजरों से ओझल हो गए। भूरिया चरण, भूरिया चरण, कुत्ते, तूने मेरे खून में गंदगी घोल दी है। मुझसे मेरा दीन छीन लिया है, मगर मेरा दीन मेरे दिल में है। कभी नहीं छोड़ूंगा इसे। कर ले जो तुझसे किया जा सके। मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ, मैं मुसलमान मरूंगा। भूरिया चरण, कुत्ते। मेरी आवाज वीरानों में गूंजती रही। हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा था, आवाज फट रही थी, गला दुख रहा था, चीखता रहा, फिर थक कर खामोश हो गया। वहां से चल पड़ा। अब मेरे गिर सरसराहटें नहीं थीं, मेरे बेर भाग गए थे। मैंने जो उनसे कहा था। चलता रहा। फिर एक बस्ती आई, लोग नजर आए, मगर मैं ना रुका और चलता रहा। घास फूस पत्ते जो मिलता खा लेता। फिर कुछ खंडरात नजर आए। एक वीराना था और यहाँ काली कीचड़ और जौहर भी था। कुछ जानी पहचानी जगह सी महसूस हुई। फिर याद आया, ये तो नियाजुल्लाह की बस्ती थी। अजीजा रहती थी यहाँ। और ये जगह, क्या नाम था इसका? हाँ, शायद रामानंदी यही नाम था उसका। भूरिया चरण ने उसे हलाक कर दिया था। वो बेचारा रामानंदी अच्छा इंसान था। चारों तरफ भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। खंडरात पर खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। सन्नाटा चीखता हुआ महसूस हो रहा था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। मेरी नजरें जौहर की तरफ उठ गईं। कीचड़ जगह जगह सूख गई थी और उस पर हशरातुल अर्ज रेंग रहे थे। मेरे मुंह से आवाज निकली, खतूरी। भगत पूरन। खतूरी मेरे नजदीक जाहिर हुआ। दूसरे कहाँ हैं? तुमसे दूर नहीं है महाराज, बुलाओ सबको। हम तो यही हैं भगत। इनका पूरा रेवड़ नमूदार हो गया। इस जौहर में एक शीशे की बोतल है जिसमें रामानंदी की लाश है, इसे तलाश करके लाओ, मैंने कहा, और वो सब जौहर की तरफ दौड़ पड़े। पूरे जौहर में भूचाल आ गया। मक्खियों और मच्छरों के गौल काले बादलों की तरह उठे और चारों तरफ फैल गए। सख्त ताफून पैदा हो गया था। कुछ देर बाद जौहर में हलचल रही। फिर एक बैर वो बोतल निकाल लाया। ये रही भगत, खोल इसे, मैंने बोतल को हाथ लगाए बगैर कहा, और उसने बोतल खोल दी। बोतल से धुआं निकलने लगा। फिर ये धुआं जमीन पर जम गया और कुछ देर के बाद वो रामानंदी की शक्ल इख्तियार कर गया। रामानंदी खड़े खड़े झूल रहा था। इसकी आंखें बंद थीं। फिर वो गिरते गिरते संभला और आंखें खोलकर चारों तरफ देखने लगा। चला गया? इसने सरगोशी के आला में मुझसे पूछा। कौन? नजर नहीं आ रहा। किसे कह रहे हो? शंखा, वही भूरिया चरण। तुम ठीक हो रामानंदी? मैंने पूछा, मगर रामानंदी ने अब इन बैरों को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता जौहर से निकलकर जमा हो रहे थे। ये कौन है? तुम कौन हो? पहले उसने मुझसे और फिर इनसे पूछा। सेवक हैं पूरन भगत के, खतौरी बोला। पूरन भगत? अरे ओ, जय भगवती, जय पूरन महाराज। रामानंदी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए, मगर इसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। उसने आंखें मसल मसल कर कई बार मुझे देखा, फिर हैरान लहजे में बोला, तुम महाभगत, तुम वही हो ना? मसूद अहमद, वो नियाजुल्लाह। माफ करना मुझे, न जाने क्यों, मेरी बात का बुरा मत मानना, वो दरअसल तुम्हारी सूरत का। वो बार बार हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगा। रामानंदी, मैं मसूद ही हूँ, आओ अंदर चलो, परेशान ना हो, मैंने उसका बाजू पकड़कर खंडरात की तरफ बढ़ते हुए कहा। अरे वो, मगर तुम पूरन भगत, ये, उसने बैरों की तरफ इशारा करके कहा। वो सारे के सारे फिर मेरे पीछे लग गए थे। तुम कहाँ आ रहे हो? चलो भाग जाओ, और जब तक मैं ना बुलाऊं मेरे करीब मत आना, मैं गरजा। और वो खौफजदा होकर एक दूसरे को धकेलते हुए भागने लगे। रामानंदी सख्त परेशान था। मैं इसे लिए हुए खंडरात में आ गया और रामानंदी सख्त उलझा हुआ नजर आ रहा था। खंडरात में वो जहाँ रहता था वहाँ की हालत देखकर वो शशदर रह गया। उसने फटी फटी आंखों से मुझे देखा। ये सब तुम्हारा काला जादू है रामानंदी, तुम शायद सूरत हाल को समझ नहीं पाए। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कई माह से इस शीशी में बंद जौहर में पड़े हुए थे। तवील अरसे के बाद तुम इससे निकले हो। कई माह से? रामानंदी घुटे घुटे लहजे में बोला। हाँ, कई माह से। बैठ जाओ, मैं तुम्हें पूरी तफसील बताता हूँ। बैठ जाओ, परेशान मत हो। वो बैठ गया। तब मैंने उसे शुरू से अब तक की सारी कहानी सुनाई और वो मेरा मुंह देखता रह गया। आखिर तक कहानी सुनने के बाद भी वो देर तक कुछ नहीं बोला था। इसके बाद रामानंदी, तुम मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं?
लेकिन वो इसके बाद भी देर तक कुछ ना बोला और सोचता रहा। फिर कई गहरी गहरी सांसें लेकर उसने खुद को संभाला और बोला, काले जादू के 16 दर्जे हैं। इब्तिदा नरट से होती है। नरट पहला जाप है, उसमें गंदी और गलीज चीज़ों से शरीर को भंग किया जाता है। इस तरह काला इल्म सीखने वाला खुद को काली कुव्वतों के हवाले कर देता है। दूसरा दर्जा संगनत कहलाता है। इसमें कमाल हासिल करने के बाद कीड़े मकोड़ों का कांटा उतारा जाता है। इसी तरह जाप होते रहते हैं। 8वीं कंठा में लूना चमारी और 9वीं में काली देवी से वास्ता पड़ता है। पूर्णियाँ 11वीं दर्जे में आती हैं और जिसे पूर्णियों का इख्तियार हासिल हो जाए वो काले जादू का 11वां माहिर होता है। 7 पूर्णियों के 171 बैर होते हैं जो पूरन भगत के गुलाम होते हैं। 12वां दर्जा भीरों सतूतरन होता है। वहां से शंका का सफर शुरू होता है। एक शंका ही पूरन जाप करके अपनी जाप किसी और को दे सकता है, कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। मगर तुम्हें जो कुव्वत हासिल हो गई है वो बहुत बड़ी है। तुम इससे निचले दर्जे के सारे वीर दासियों को नीचा दिखा सकते हो, मगर तुम्हारा मामला दूसरा है। उसने धोखे से मेरे साथ ये किया है। हाँ, मगर बहुत बड़ा काम है। इसे 17 इंसानों की बलि देना पड़ी होगी। तुम अब ठीक हो रामानंदी? हाँ, मैं ठीक हूँ, मगर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। क्यों? वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, रामानंदी ने कहा और मैं सोच में डूब गया। फिर मैंने कहा, एक बात बताओ रामानंदी, क्या इन बैरों से मैं अपने माँ बाप और बहन भाइयों का सुराग लगवा सकता हूँ? क्या ये मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं? भूल कर भी ऐसा मत करना। क्यों? इनसे तुम काले काम ले सकते हो, सिर्फ काले काम। अगर कोई ऐसा काम लिया उनसे जो किसी तौर काले इल्म से ताल्लुक ना रखता हो तो यूं समझ लो कि वो शय बाकी नहीं रहेगी। तुम्हारे माता पिता का पता लगाकर ये तुम्हें खबर देंगे, मगर बाद में उन्हें मार देंगे। रीत है काले जादू की, ये बुराई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी नेक और ज़रूरत के काम के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर इनसे अपने किसी दुश्मन को मरवा सकते हो, किसी बीमार दोस्त के लिए दवा नहीं मंगवा सकते। लानत है इस इल्म पर। अपने लिए क्या कर सकता हूँ? राजा बन जाओ, महल बनवा लो, दौलत के ढेर लगवा लो, सुंदर नारियां उठवा लो, ये सब कुछ खुशी खुशी सारे काम कर देंगे। एक बार फिर लानत है। अब बताओ मैं इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल करूं? मैंने कहा और रामानंदी सोच में डूब गया। फिर बोला, बहुत मुश्किल है, एक तरह से नामुमकिन है। रामानंदी, दिल चाहता है ये सब कबूल कर लूं, दिल चाहता है कि वही बन जाऊं जो बना दिया गया हूं, मैंने दांत पीसते हुए कहा। और रामानंदी चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर वो आहिस्ता से बोला, मसूद जी, मन क्या चाहता है? क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं? मैं एक मशवरा दूं? बोलो। बड़े कष्ट उठाए हैं तुमने अपना धर्म बनाए रखने के लिए। अब इसे खोना अच्छा नहीं होगा, मगर तुम्हारी इस बात को मैं मानता हूँ। वही बन जाओ जो बना दिए गए हो। मैं उलझी हुई नजरों से रामानंदी को देखने लगा। न जाने क्या कह रहे हो? बड़े कांटे की बात कह रहा हूँ। भूरिया चरण ने तुम्हें इतना बड़ा जाप देकर तुम्हारे मन की शांति छीनी है ना? हाँ, यही इस कुत्ते का मकसद है, मैंने नफरत से कहा। और तुम्हारे मन की शांति छीन गई है। अगर तुम अपना मन शांत कर लो तो फिर इसके मन की शांति छिन जाएगी। वो सोचेगा ये तो बात उल्टी हो गई है और फिर वही कुछ इसका उपाय करेगा। तुम्हारा मतलब है कि संसार चरणों में झुकाओ, हंसो, बोलो, खुश रहो। तुम्हारी खुशी उसे भस्म कर देगी। वो तुम्हें खुश ही तो नहीं देखना चाहता। मगर काले जादू से काम लेकर मैं अपने लिए जो कुछ करूंगा रामानंदी, वो मुझे मेरे दिल से दूर तर कर देगा। अपने लिए कुछ ना करना, ये तो इसे जलाने के लिए होगा। किसी कुंवारी को परेशान ना करना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना। बस ऐसे काम कर लेना जिससे उसे पता चले कि तुम खुश हो। मन के भेद तो कोई और ही जानता है, बाकी सब अमल के भेद होते हैं और तुम्हारे अमल के भेद ही सामने आएंगे। मैं रामानंदी की बात पर गौर करने लगा। कुछ समझ में आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी। वो बेचारा मेरे दीन की नज़ाकतों को क्या जाने। बस एक मामूली सी लग़ज़िश, और कोई और रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। अगर करूं भी तो क्या करूं, किससे रहनुमाई हासिल करूं? और भूरिया चरण, वो तो मेरे सिलसिले में हमेशा ही कामयाब रहा है। बड़ा अजीब सा दिल हो रहा था। मैंने रामानंदी से कहा, तुम्हारा क्या इरादा है रामानंदी? मुझे कहीं मुंह छुपाना है मसूद जी? हाँ, अगर तुम अपने साथ रखना चाहो तो, मगर मैं मजबूर नहीं करूँगा मेरे साथ। मगर भूरिया चरण तुम्हें देख लेगा, मगर कुछ बिगाड़ ना पाएगा। तुम्हारे साथ मेरा जीवन महफूज है, वरना मुझे खतरा है।